ईडी 21 जगहों पर झारखंड में छापेमारी कर रही है। कोरोना के बाद से आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। अभी भी 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पड़ा हुआ है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है और करीब करीब 225 ऐसे अस्पताल हैं जो घोटाले की जद में हैं। और इतना बड़ा घोटाला तभी हो सकता है जब राज्य के मंत्री या राज्य के सचिव उस विभाग के इसमें शामिल हों। और मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप सचिव थे उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये घोटाला का पर्दाफाश तो हो गया है मगर घोटाले के जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में और आयुष्मान जैसी योजना में गड़बड़ी करने के बारे में जो सोचता है निश्चित रूप से वो अमानवीय कृत्य कर रहा है। आम जनता के स्वास्थ्य पर ये धोखाधड़ी है और इसमें जो शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों झारखंड में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। ईडी की इस कार्रवाई पर जेडीयू लीडर सरयू राय ने बड़ा बयान दिया है। राय ने दावा किया कि कोरोना महामारी के समय आयुष्मान योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल अभी तक पड़ा हुआ है। राय ने कहा कि पूरे राज्य में 200 से अधिक अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। सरयू राय का कहना है कि बिना मंत्री के हाथ के ऐसा नहीं हो सकता। राय ने दावा किया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सचिव के घर ईडी की कार्रवाई से कई बड़े नाम सामने आएंगे। ईडी 21 जगहों पर झारखंड में छापेमारी कर रही है। कोरोना के बाद से आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। अभी भी 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल पड़ा हुआ है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है और करीब करीब 225 ऐसे अस्पताल हैं जो घोटाले की जद में हैं। और इतना बड़ा घोटाला तभी हो सकता है जब राज्य के मंत्री या राज्य के सचिव उस विभाग के इसमें शामिल हों। और मुझे जानकारी मिली है कि बन्ना गुप्ता जी के जो आप सचिव थे उनके लिए वही काम करते थे पैसा वैसा वसूलने का, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। अब ये घोटाला का पर्दाफाश तो हो गया है मगर घोटाले के जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में और आयुष्मान जैसी योजना में गड़बड़ी करने के बारे में जो सोचता है निश्चित रूप से वो अमानवीय कृत्य कर रहा है। आम जनता के स्वास्थ्य पर ये धोखाधड़ी है और इसमें जो शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसका खुलासा जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द करना चाहिए। साथ ही गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर की इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।